कहते हो इना जुबान सो और सुपना श्रवण नजर जो नजरों सूरज ख्वाब के सुहाग के सिफत पहुँचे क्यों कर सुहाग के सिफत पहुँचे क्यों कर सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज हमें बार बार अपने स्वरूप को ख्याल रखने के आग्रह करते हैं और उपाय भी बताते हैं कि अपने पहले निस्वत को स्थापित करो, अपने संबंध को स्थापित करो और संबंधी का अंगों अंगों का दर्शन और उन अंगों के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो आत्मा को मालिक तो एक श्री राज जी महाराज जी, इलम ने बता दिया। तो बोले कि कट चीना झलके दावण, श्री राज जी महाराज श्रृंगार का वर्णन हो रहा है और सागर ग्रंथ दधी सागर धनी का श्रृंगार तीसरा चल रहा है। तो कट का अर्थ होता है कमर, चीन झलके दावण, जो जामा का भाग है और नीचे का भाग दावन, बैठ गही अंग पर, धनी के दिव्य स्वरूप में इस तरह से फिटिंग है, मतलब शोभा युक्त है। कई रंग है, नंग है, इंजार में, इंजार अर्थात सलवार सुथनी जिसको बोलते हैं, उसमें कई प्रकार के रंग है। सो आवत जाहिर नजर, दावन से अंदर की तरफ इंजार अर्थात सरवाल दिखाई दे रही है और उसमें बहुत ही नंग जड़े हुए हैं। और हमें अब तो बार बार दिल दिमाग में कहना नहीं पड़ता है कि ये चेतन है, चैतन्य है और नरमाई है, कोमलता है। विशेषकर उसमें चैतन्य गुण संपन्न होने के कारण इसमें जितना कहो उतना ही प्रेम भाव बढ़ने वाला है ये। इसलिए अपने अंतस्करण को बिल्कुल साफ और पवित्र रखने के लिए भी यही है और पवित्र होने के बाद भी इसी से अपना जीवन इसी में अपने को तल्लीन करना, और क्योंकि अपना जीवन ही यही है, मेरा जीव का यही जीवन है, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सब कुछ है, यही हमारा धन है और भूषण जो चरण के सो अति धरत है जोत। धन के चरण को याद करें, भूषणों को याद करें, सब सेवा में लगे हुए हैं। सो अति धरत है ज्योत, उसमें कितना प्रकाश है, नरमाई है। तो प्यारे सुंदर सा जी, आखिर जीवन में और है क्या? ये मन कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है। ये मन आखिर अकेला रह नहीं सकता। अपने खुशी को, आनंद को ये क्या करता है, कोई ना कोई आधार लेता ही है। ध्यान कहीं ना कहीं लगता ही है, मोटर में, गाड़ी में, घोड़ा में, अपने आदमियों में, अच्छा में बुरा में कहीं ना कहीं लगता ही। तो क्यों ना हम अपने धाम धनी, अपने राजी महाराज के अंगों अंगों में क्यों ना ध्यान दें। इस तरह से सुहागिन के लिए ही ये अब सरल और सब कुछ है। हम प्रयास करें कि इन सुहागिन ब्रह्मात्मा, इन श्री इंद्रावती आत्मा का हृदय को ध्यान करें, क्योंकि धनी ने, इंद्रावती आत्मा ने कहा है, धनिये जगाई हूँ एकली में जगाऊं 12,000। तो उनको प्राण को भी पूरा हो और उनके दिल के साथ दिल मिला के चलने में उनका कोई भलाई तो नहीं है, भलाई तो अपना ही है।
हम अपना भलाई चाहने के लिए संसार में अनंत कष्ट उठाते हैं, तो हम क्यों ना आत्मा के जगाने के लिए इतना सुंदर सलाह दे रहे हैं। धनी को निहारना है और भूषण जो चरण की, स्वाति धरत है ज्योत, नरम है, खुशबू है, स्वर माधुरी है, आसमान जिमी में उद्योत प्रकाश फेंक रहा है। पाँव को याद करें, उसके तली को याद करें, कितना नरम, कितना उज्जवल, उसमें गहरा भाग है, ली के रेखाएं हैं, एड़ी लांक लाल गहरा भाग है, रेखाएं हैं। ये रूहां आशिका से क्यों छूटे। हम अपने आप को परमधाम के सखी का दावा करते हैं, ब्रह्मात्माओं के दावा करते हैं, तो ब्रह्मात्माओं तो खजाना ही है, खुराक ही है। ये रूहां आशिक से क्यों छूटे। धामधनी को मासूक बनाकर जो संसार में जी रहे हैं, तो मासूक का तो यही सा अंग है, ऐसा स्वरूप है, ऐसी लीला है। ये कदम नूर जमाल, ये चरण कोई संसार के 14 लोक के चरण नहीं है। ये शुद्ध साकार सिद्धांत का आधारभूत अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा नूर जमाल का चरण है। फिर याद दिला रहे हैं तली, हथेली, हाथ, पाँव की जो नीचे वाली बात तली है और हाथ में जो हथेली है, लाल अति उज्जवल लालिमा भरा हुआ है, अति उज्जवल नरम प्रकाश है। और हाथ देखने हथेली देखते ही अंगुलियां दिखाई दी, और पांव तली देखते ही अंगुलियां दिखाई दी, तो और 20 अंगुरियां हुआ। नरम है, पतली अंगुरी है, हमारा जैसा अदरक जैसा नहीं, दत्ता भाई बटारे को कांच कति नरम, और 20 अंगुरियां नरम पतली, नख नरम निर्मल। नाखून को देखो कितना सुंदर, शरीर में खून है वो नाखून के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है। एक तो गौर रंग, उसके ऊपर खून की लालिमा, उसके ऊपर ज्योति आकाश की ओर, उन अंगुलियों को सुंदरता को देखते हुए आत्मा कितना प्रकाशित हो रही है, आत्मा में उजाला दिखाई दे रहा है। और यही तो है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्ण स्वरूप है। ये अपने ध्यान और चिंता, अपने श्वास टिकने का जगह यही। शरीर छूटे, इन स्वरूप में स्थापित हो जाए। उससे पहला चलता फिरता ध्यानी होना है, वॉकिंग मेडिटेटर। काम करता अति घनुरेपन, खिन नव छोड्यो ने हरे। ज्यारे बछड़ा लई बन पधारे त्यारे, रोवंता दिन जाए रे। ब्रज के अपनी स्वरूप को देखिए, रास मंडल के अपने स्वरूप को देखें, अपने पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व को देखें। भूख लगती है, भोजन ग्रहण करते हैं, प्यास लगती है, शरबत पीते हैं। तो आत्मा आशिकी की भूख क्या है? धनी के अंगों अंगों का दर्शन करना, वर्णन करना। उन अंगों में से भूख और बढ़ती है, और विरह बढ़ता है। फिर विरह का पानी, विरह का अग्नि से हृदय में प्रेम का प्रवाह बढ़ता है। 20 अंगुरियां नरम पतली, नख नरम निर्मल। काढ़े कोमल हाथ पांव के, फने
पीढ़ी अंग माफक, पीढ़ी पिंडुली घुटन के नीचे के भाग, फने पादतली के उल्टा भाग, और हाथ में जहां पहुंची पहनते हैं। उज्जलती शोभा लिए, उज्जलती शोभा लिए, ये सूरत शोभा नित हक, ये राज्य का नित्य की शोभा है। अखंड स्वरूप अस्थिर आकार है, ये स्वरूप अखंड है, इसीलिए 14 ग्रंथ धनी का 14 अंगों से, प्राण जी के 14 अंगों से, प्राण जी के 14 अंग ही प्रतीक है अक्षरातीत की, इसीलिए रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया, सट ऋतु घुटन कलश जंगन की, सनंद कमर कर किरंतन सोए, नाभि खुला सउदर खिलवत की, हृदय परिकर्मा कंठ सागर छवि, मुख सिनगार नासिका सिंधी, श्रवण मार्फत नयन सो क्या मत नाम, 14 अंग मिल एक धनी की। चाहे सेवा पूजा के इन शब्दों से 14 अंगों के रूप में 14 ग्रंथों और ग्रंथ का भाव कर रख करके हम राज्य को दिल को देखें, एक एक अंगों में इतना प्रेम, इतना प्यार, इतनी खुशबू। उज्जवल अति शोभा लिए, सूरत शोभा नित हक, रंग रस इंद्री नौतन। 79 चौपाई। रंग रस इंद्री नौतन, अर्थात नौतन मतलब नया, मतलब नित नित नौले रंग, नया आनंद, नया जोश भरे हुए, इंद्रियों में नया जोश। चढ़ता अंग नौतन, चढ़ता अंग नौतन, अंगों में इतना जोश भरा हुआ है, वो कभी जोश मुरझाता नहीं। गुरु जी मंगलदास ने सुक्ति में कहा है, गाड़ी तो मन तो जोश, ड्राइवर तो जवान है लेकिन गाड़ी बुढ़ा हो गया। इसी तरह स्वयं गुरु जी अनुभव करते हैं, उनका मन तो और कुछ करने का है, क्योंकि जागृत मन टिकना नहीं चाहते एक जगह। जागृत मन का धर्म ही है दौड़ना। मैं तो और भी जागने का कार्य आगाड़ी बनाने के लिए बहुत सारा काम है, लेकिन क्या करें, ड्राइवर नया हुआ तो क्या हुआ, गाड़ी पुरानी हो गई। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, चादर पुरानी हो गई, मैल हो गया। यहाँ का धरती का ही शरीर है ये, इसीलिए जोग बाई छे जाग्या तनी, ये जो मनुष्य शरीर, जो भी हमारा जागने का जो सामग्री मिला हुआ, तो शरीर हृष्ट पुष्ट होते ही, बुद्धि तीक्ष्ण होते ही, मन स्थायी करके, मन का संकल्प विकल्प का जो धर्म है, राज्य का चिंतन करने में उस शक्ति को डाल करके संपूर्ण गुणांग इंद्रियों को राज राज पीयू पीयू धनी धनी इस तरह से लगाना, ये आशिकी धर्म है। कहा तेज ज्योत शोभा नौतन नौतन, चढ़ता जोवन, धाम धनी का तो स्वरूप ऐसा है। छब फब मुख सनकुल, चढ़ती कला देखाए, देखते रहिए धाम धनी को चौपाई के द्वारा, उस स्वरूप में आप धीरे से एकदम उस स्वरूप को हृदय में रखते हुए, चौपाई जैसा बोलना था आपको, है कि नहीं। आशिक को पहले से ही मीराबाई अपने शब्दों से शब्द बना बना करके, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, अपने चौपाई से, अपने भजन से याद करती मीराबाई।
सूरदास अपने शब्दों से मनन करते हैं। परमधाम की सुहागिन आत्माएं राज्य महाराज सब रेडीमेड रख दिए, बार बार उस ध्यान लगा रहे हैं। अपने को क्या करना है, चौपाई रखिए, बैराट द्वारा लक्ष्य तय करे, चर्चनी द्वारा सारा लोकेशन देखे, उसके बाद राज्य का गुण को दर्शन करें। यही तो उपाय, यही तो उन्होंने सरलतम नौका दे दिया, इसमें बैठ के चले जाना है। इसलिए उन्होंने कहा दुख न देव फूल पाखड़े देखो शीतल नयन। यही तो उनकी कृपा है। क्या कर देखे तो हमारा मन बुद्धि सीधा परम धाम राज्य को देख रही है। और भजन बनाना नहीं है, कोई बनाए बहुत अच्छा है, लेकिन हमको तो भजन बनाने भी नहीं आता, गाने भी नहीं आता है। सुंदर साथ क्यों टेंशन लेते हैं, सारा खजाना दे रखे, बस छब शब्द उठाइए, फब छवि को देखिए, फब सुंदर देखिए, मुख से अनुकूल देखिए, चढ़ती कला देखिए, कायम अंगा रह सके, और बीच बीच में याद करते रहिएगा। अपने अपने में घटा करके फिर अब तो राज्य का चेहरा भी बुढ़ा हो गया, ऐसा नहीं, वो चिदादित्यम किशोरांग में अपना का बुढ़ापा वहां लेके जाकर डालो मत। वो तो अखंड अविनाशी है, कायम अंगा रह सके भाई, सब चढ़ता नजरों आए। चढ़ता नजरों आए मतलब सब दिन नित नित नौले रंग, और फ्रेश, और आनंद प्रदान करने वाला ऐसा चमक हृदय में आ रहा है। चिन्रावती आत्मा कहती है ये अंग सब अरस के, अरस वस्त्र भूषण, अरस जरे जबेर के, अरस जरे जबेर के, जबेर को सिफतन पहुंचे सुकन। यहाँ का वचन उसकी महिमा गाने के लिए एक जबेरों का कन को भी व्याख्या नहीं कर सकती, क्योंकि वो सत्य है और ये संसार का शब्द वाली सब झूठा है। बस इतना है कि सपना में माँ बोलने पर सपना का माँ नहीं है, और जागृत का माँ रिफ्लेक्शन। इसलिए मैं हीरा मोती जो भी बोलूं, संसार में हीरा मोती जो है वो है तो कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो हीरे मोती तो परम धाम के हैं, चैतन्य है। इसलिए अरस जरे जबेर को सिफत न पहुंचे सुकन, सब अंग ऐसा करके। अब उन आभूषणों को देखते हुए बात कर रहे हैं, ऐसी बात हुई थी। और ये आभूषण ऐसे है कि धनी के उस चैतन्य स्वरूप में शोभा बढ़ाने वाले चैतन्य स्वरूप है। और उन आभूषणों के आवाजों को दर्शन किए, उन आभूषणों के प्यार और प्रेम स्नेह को दर्शन किए। बोल रहे हैं सब अंग ईशा के, फिर अंगों को देखते देखते आभूषण से सुशोभित करिए, उसके भाव से देखिए, उसमें प्रेम भरा हुआ है। आप श्री राजी महाराज को यहाँ से 18 वाणी से प्रार्थना करते, राजी कान सुन करके हृदय में पहुंचा, हृदय में पहुंचा, आंख खोल करके आपको देख रहे हैं। इस तरह से नजीक से आए न गए हादिन हम, सब अंग ईशक के गुण अंग इंद्रिय ईशक, शब्द न पहुंचे सिफत इन विद सूरत हक। यहाँ का शब्द तो पहुंचेगा नहीं, लेकिन संकेत परमधाम से ही है। केहे केहे दिल जो कहत है, ताते अधिक अधिक अधिक, शोभा ईशक बका तन की, ए मैं कोई ये मैं कहे न सकूं रंचक। कहे कहे दिल जो कहता है, बोलते बोलते मेरा अंतरात्मा कुछ बोल ही देता है। साथ है अधिक अधिक अधिक, तात है अधिक अधिक अधिक, और अंदर अंतर माए बार, और अंदर इस तरह बोलते रहो, देखते रहो, उस लहर को आनंद लेते रहो। इंद्रावती आत्मा कहती, इंद्रावती तो बोल रहे मैं ये कंपोज सिर में लाकर हाथ से नहीं कर रहा हूँ, ये चौपाई रिदम अपने आप बन रहा है, लेकिन मैं बोलते समय का आनंद अपने आप महसूस कर रही हूँ। शोभा ईशक बनी तन, ये जो परात्म के जो तन जो शरीर है वजूद है, ये ईशक से ही भरा हुआ है। शोभा ईशक बक्का है, ये मैं कह न सकूं रंचक, थोड़ा सा भी वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ। अब लग जानती अरस के हेमन अंग लेत मिलाए, पैदास भूषण न विदा वे पहनत है चित्त चाहे। एक ले दूजा मिला वहीं तब तो घट बड़ होए, सो तो अरस में है नहीं वादत में नहीं दोए। अब लगा जानती अरस की हेमा नंग लेत मिलाए,
अपने हृदय को बोल रहे हैं। अभी तक ऐसा लगता है कि था कि ये नंग हेम बोलते समय ये मिला करके रंग है, पैदा भूषण है न विदा के, भूषण में इस तरह से सोच रहा था, वह पहनता है चित्त चाहे। अब तो पहनना भी नहीं है, जो जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस तरह से नहीं। जब कभी कभी निकलता होगा कि धन इस तरह से पहने हुए, ये पहना उतारना नहीं है, इसका ये बनी बनाओ आनंद का स्वरूप है। इसलिए जितना सोचते जाता हूँ उतना अंदर अंदर बारीकी आती है। एक ले दूजा मिला वहीं तब तो घटबड़ होए। ये कोई दूसरा निकाल के दूसरा मिलाना है ऐसा नहीं, तब तो गड़बड़ की बात है। सो तो और समय है ही नहीं, वायदत है नहीं, दो वह सब वायदत एक दिल ही है। इसलिए सोचते ही अनंत रूप अंधार अपने आप हो जाता है। गड़े जड़े ना समारे, कोई गढ़ा हुआ जड़ा हुआ समारा हुआ ऐसा नहीं, ना सांद मिलाई कि ना उसमें कोई किसी ने ज्वाइन करके ऐसा कुछ मिला ऐसा नहीं। दिल चाहे नंगों के असला वस्त्र या भूषण, सब दिल का है, दिल का। ना पहनाया ना पहन न उतारिया, दिल चाहे सब होत। जब जित जैसा चाहिए सोता आगू बनिया ले जोत। जब जीता जैसा चाहिए, अब सो जीता जैसा चाहिए करके मर्यादा उल्लंघन करके नहीं, फिर ज्यादा ही कब हम जब चालाक हो जाते। जब जीता जैसा चाहिए मतलब हाथ के जो पहुंचे वो पैर में ले जा करके लगाना ऐसा नहीं, मर्यादा उल्लंघन नहीं करना है। जहां वही है, लेकिन पहना जीता बजीता जैसा चाहिए मतलब वहां जैसा आकार लेना है वैसा। सो उना उता आगू बनिया ले जो, तो सखियों को सोचते पहले से आभूषण समझ जाते हैं। इतना प्रेम और इतना सुंदर भाव। जो रूहा कहावे अरस की, माहे बक्का खिलवत। सूरजी न की न छोड़ो स्वरूप को राष्ट्र में। अंतिम में यही कंक्लूजन सलाह दिए। हे ब्रह्मात्मा, अगर आप अपने आप को परम धाम की सुहागिन मानते हैं, हमने 3 बार श्यामा जी का राज्य का श्रृंगार का वर्णन किया है, 2 बार श्यामा जी के श्रृंगार की, अब एक ही बार थोड़ा सुंदर साथ के श्रृंगार को भी देखा। अब प्राण जी के हृदय तो थका नहीं हो, तो अब 4थी बार 5वीं बार उनको तो काम ही 3 बार और 2 बार इस तरह से, और सुंदर साथ की 1 बार। अपने तरफ 1 बार देखो, श्यामा जी की तरफ 2 बार देखो, राज्य का 3 बार इस तरह में बढ़ाते जाओ। फिर अपने तरफ 5 बार देखो राज्य जी का, फिर उस हिसाब से श्यामा जी का फिर 7 बार हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा। राज्य जी के 15 बार देखो, मतलब सुबह शाम घड़ी घड़ी पल पल क्या है। ये संकेत दिए कि 3 बार राजी, 2 बार श्यामा जी का श्रृंगार, ब्रज का भी है, रास का भी है। तो कहने का मतलब अंतिम श्वास तक यही करते रहो। ये उदाहरण देके मैंने बताया कि बस 2 बार 3 बार होने का मतलब है इस तरह से आप अपने जीवन में करते रहिए। मैंने लक्षण करके छोड़ दिया, ऐसा भाव। सो जीना खीना छोड़ो स्वरूप को, कहे उम्मत को महामत। महामती प्राण ने अपने उम्मत अपने जमात को बोल रहे हैं कि इस तरह से आप क्या करते रहो। यही भाव और इसी भक्ति के साथ प्यारे सुंदर साथ जी 3 बार ये आया श्यामा जी का राज्य का श्रृंगार। तो आप कृपा करके हम क्या करें कि पहले ही बोल दिए, ये तीसरी श्रृंगार के फेरे फेरे स्वरूप जो नहीं रखिए, बोले मैंने करके दिखाया और बोले कि जितना करो उतना नजदीक, जितना करो उतना विरह, जितना विरह उतना धनी के पास होना। इसका टेक्निक यही उपाय है, और उपाय कोई नहीं। इसलिए बोले फेरे फेरे स्वरूप जो नहीं रखिए, मतलब मैं पहले से नहीं रखते आ रहा हूँ, आप भी नहीं रखो। तो अब चौपाई का आनंद, चौपाई के हिसाब से मैंने पहले ही कहा रेडीमेड रख दिए हैं। अपने को क्या करना है, जस्ट सुरेश साहब खोले और बस थोड़ी देर राज्य को याद धुन और मूल मिला का बैठक में अपने परात्म स्वरूप। उसके बाद परात्म को आंख को दर्शन करते हुए, राज्य की आंख में अपने स्वरूप को देखते हुए, और राज्य हमें अपने दिल में रखे हुए इस भाव को लेते हुए, हम कहीं नहीं आए न गए हारी न हम बस गलती से ये संसार दुनिया देख रहे थे।
गलती भी नहीं, राज जी ने एक अनुभव दिया कि झूठ क्या है, दुख क्या है, प्रकृति क्या है, और इस नजारा को बहुत समय से देखा। अब बहुत गई, थोड़ी रही तो थोड़ी भी चला जाए, अब रहा हुआ समय जो है फेर स्वरूप जो नहीं रखी। पहला पता नहीं था तो संसार को महत्व दिया, अब तो तारतम द्वारा पता चला, ऑनलाइन से पता चला, स्वरूप साहिब से पता चला, संत महात्माओं के प्रवचनों से पता चला कि ओहो, सार चीज तो धनी का स्वरूप ही, धनी का नाम, धनी की लीला। इसलिए जितना ज्यादा हो सके फिर स्वरूप जो नहीं रखिए, नैन होए नहीं तृप्त। इंद्रावती अनुभव करती है कि नैन में की तृप्ति आती नहीं। हमें तृप्ति नहीं आने के विषय में बहुत बड़ा अनुभव है हमारे पास। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हाँ हमें अनुभव है तृप्ति नहीं आने का। हमने 5-6 लड्डू खाए, नहीं खाएंगे करके नहीं खाए, दूसरे दिन लड्डू बोरू। तो हमने अभी तक न प्यास में तृप्ति आई है, न भूख में तृप्ति आई है, तो ये तो अनुभव है। लेकिन इंद्रावती आत्मा कहती है, राज्य के धनी के श्रृंगार को, आत्मा के मालिक राज्य को श्रृंगार कभी तृप्ति नहीं आती है, ऐसे बोल रहे। तो अब इनको ऐसे छोड़ दिया जाए तो क्या हुआ, बस शरीर अखंड समझना और व्याख्या अखंड समझना। प्राण जी का शरीर 1751 में शांत हो गया। आप कल्पना करिए वो शरीर अभी भी है, अभी भी शरीर होता तो कितना ऐसा स्थूल व्याख्या, मतलब शब्दों में कितने व्याख्या कर देते होंगे। ऐसे करते करते आप प्राण जी के हृदय में राज्य के प्रति प्रेम का दर्शन करिए। सागर को देखने अनंत लहर का कल्पना होती है कि नहीं। सूर्य को याद करते अनंत रोशनी की याद होती है। प्राण जी का, महामती का हृदय, इंद्रावती का हृदय देख करके ऐसे अनंत चौपाइयों का दर्शन करिए। उस चौपाइयों के पीछे उनका भाव को दर्शन करिए, और भाव का दर्शन करते करते, हमारा बुद्धि बहुत चालाक है। सूर्य अगर उदय नहीं होता तो कितने नुकसान हो जाता, ये ज्ञान तो बोल रहे। अगर पानी नहीं होता तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता। सब ज्ञान तो काम कर रहा है। इसी ज्ञान को इतने प्रेम और भाव जितने गहराई बनाए कि ये तारतम वाणी द्वारा राज्य महाराज का अंगों को अगर व्याख्या नहीं होता तो मेरे हृदय निराश हो जाता, मेरे आत्मा का कोई गति मुक्ति नहीं। कितना भवसागर में भटकते भटकते यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ से वही चीज हो जाता। हाँ, धनी बड़े कृपाल, धनी ने पूरा डाइवर्शन दे दिया है। हमारी मन की जो दशा, उन्होंने दिशा बदल दी। फिर स्वरूप जो नहीं रखिए, मोमिन दिल अरस गया। अपने ध्यान अवस्था में अपने दिल को अरस समझना। ये मांस पिंड नहीं है, ये दिल कोई जाति पाति से बना हुआ। हम अपना वंशानुक्रम को बहुत गर्व करते हैं, हम फलाना स्टेज का अधिकारी खानदान है, हमारा ये घराना है, हमारा ये बोल। महाराज, राज्य के आगे आत्मा के भाषा में कोई घराना नहीं, न कोई स्त्री, न कोई पुरुष, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न साउथ, न नॉर्थ, न कोई भाषा संसार का है। परमात्मा के धाम में एक ही भाषा है, वो प्रेम की भाषा है। वो झूला में जो छोटा बच्चा है वो कोई भाषा नहीं जानता है, लेकिन मां समझती है कि ये क्या बोल रहा है। राज्य महाराज आपका अनुराग, अपने भाव को देखते हैं। आपका कोई व्याकरण युक्त, संधि युक्त शब्दों का जरूरत नहीं, बस सामग्री वही है। गौ से दूध निकालिए, गरम करिए, भाव ये रखिए कि अब बढ़िया सा खीर बनाकर राज्य को याद करना है। सब्जी वही है, फ्रिज से निकालिए, बस आज राज्य को भोग लगाना है। आज नया चीज, ये आइटम भोग लगाओ। कौन सी बात है, नहाना वही है, सुबह उठे नहाइए। अभी राज्य हृदय में विराजमान है। हमने कल प्रार्थना की थी, आओ जी बाल हमारे घेरा, आओ जी।
धनी आकर के मेरे हृदय में विराजमान हो गए हैं और ऐसा तुम्हारा मेरा दिल है तुम आया करो करके बोला हूँ। अब धनी आ गए अपने हृदय में, तो स्नान भी करोगे तो आप मंदिर का स्नान कर रहे हैं। आप मंदिर को हृदय रूपी धाम में धनी विराजमान होगा, इस भाव से आप स्नान करोगे तो आप अपने शरीर को स्नान नहीं दे रहे, आप हृदय में विराजमान राज्य के मंदिर को अभिषेक कर रहे हो। इस भाव से हम पल पल जो है यही चीज है, यही सामग्री है, बस अपने दिशा को बदलें, दशा को बदलें। सामने वाला से वही प्रणाम करने का मतलब वही, वो पिताजी को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, वो माताजी का प्रणाम नहीं कर रहे हैं। हाँ, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, उत्तम जीवों के लिए उत्तम गाइडलाइंस है। आपको तो श्याम जनांग और सुंदर साथ कर चुके हैं। माता पिता समझ करके, संसार के सब शक्ति करके, मेरे जन्म देने वाले करके, उतने मेरे संसार दिखाने वाले करके, संस्कारी जीव माता पिता को प्रणाम करना, परिक्रमा करना, बोला करना वही है। लेकिन धनी ने क्या कहा, श्याम जिनंग सुंदर साथ, मेरे परम धाम के राज्य की अंगना है। सुबह सुबह सेवा पूजा करके माँ ने आओ जी बाल हमारे घेरा, हम जैसे थोड़ी है राजी महाराज कठोर 1000 बार बोला है तो भी हम ना जाए। राजी इतने भावुक हैं, वो अपने आप को आशिक बना के रखे हुए हैं और ब्रह्मात्माओं को मासुक बना। तो घर के एक सदस्य इस तरह से मासुक, धनी ने जिनको मासुक का आशिक स्वयं बने हुए हैं, तो राजी तो जरूर कृपालु हैं, दयालु हैं। अब राजी महाराज माँ के हृदय में आके बैठ गए, क्योंकि उन्हें बुलाई माँ ने, इतने भावुक माता। राजी को बुलाने पर राजी हृदय में आ गए। अब वो मातृत्व के भाव से राजी महाराज स्वयं मुझे परम धाम का प्रेम को बख्शिश कर रहे हैं। तो कल तक खाली झुकते थे माँ के सामने, जैसे आपने राज्य का दर्शन किया माँ के अंदर, आप आज साष्टांग कर सकोगे। करना वही काम करके क्यों बोला धनी ने, कल जो कर रहे थे वही करना है। मतलब कल चोरी कर रहे थे, आज चोरी करना है, वो तो शास्त्रों ने, धर्मशास्त्र ने पहले बताया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ परमहंस दर्जा से हम प्राणनाथ जी की वाणी कह रही है, करना वही मतलब करना वही काम, सदगुरु महाराज जो बताए वही काम करना है। राजी महाराज परम धाम का भाव वही करना है, आशुक मास्तु का भाव वही है। जो आत्मा को राज्य के साथ जुड़ने, आत्म वाणी में जो का करना वही काम है। राज्य का नाम लो न लो, भोजन तो करना ही है। संसार में कभी मूर्ख, हम तो परमात्मा को नहीं मानते, तुम मानो ना मानो क्या फर्क पड़ता है, परमात्मा तो तेरे को मानते ही है, इसीलिए तो भोजन दिए। तुम मानो न मानो परमात्मा को फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम आंख खोल कर देखो सूर्य को या न देखो, उल्लू बनो, सूर्य को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सूर्य का स्वभाव है तुमको प्रकाशित करना। धनी का मेहर सभी और बराबर बरस रहा है, बस अपने ढक्कन खोलने से मतलब। तो राजी से प्रार्थना करें, हे राजी महाराज, आपकी वो जो कृपा का प्रसाद तो बहुत है, मेरा ढक्कन थोड़ा टेढ़ा है, मेरा मन थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, उसको सीधा करवा दीजिए हे राजी महाराज। तो इस तरह से एक एक चौपाइयों के अंदर आप राज्य के श्रृंगार को, तो वही बात बोल रहा हूँ, चाहिए निषेधिन हक का रस में। जब हक का रस में रहते हैं, माँ बाप जब बाजार जाते हैं तो बच्चा को बोले, गांव में पहले हम माँ बाप, माता जी जब घर बाजार जाती तो माँ बोलती थी घर छोड़ के नहीं जाना कहीं, कि उस समय में दरवाजे में ताला लगाते नहीं थे हम लोग, कितने घरों तो दरवाजे नहीं होती थी। घर छोड़ के नहीं जाने का मतलब क्या है कि घर के अंदर बिल्ली कुत्ता जो घुस जाएगा, हमारे घर में तो कभी तो गौ ही घुस जाती थी। एक बार गौ घुस गई घर के अंदर, और जो सुबह माँ ने भोजन बना करके गई थी, दिन में भोजन करना, घर नहीं छोड़ना,
कर गई थी। हम उस आंगन में उधर कुछ साफ कर रहे थे, गौ माता तो वो बगल में थी। गौ माता ब्रजमंडल में आता है ना, नंदा बाबा के घर के पीछे गौशाला, ऐसे गांव में हमारा घर के पीछे गौशाला। गौ घूम के घर के अंदर आए और सुबह माँ ने जो भोजन बनाया गए थे वो भात तो सब खा दिए। गौ माता ने पेट भर दिया। बोलते हैं घर छोड़ के मत जाना। जब हमारे माता पिता घर छोड़ के मत जाना, तो राज जी महाराज हमारा दिल रूपी घर को थोड़ी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भोजन करना ही है तो थाली सामने में आए तो राज जी को ऐसे याद करे, हे राज जी महाराज आप तो रसोई के चौक में लेते ही हो, मेरा हृदय ही रसोई का चौक है, आप विराजमान हो जाइए। अब उसके बाद भोग बोलना, केसरवाई के महल पधार, वो तो सुबह शाम आप कर रहे हैं, लेकिन एवरी सेकंड आप केसरबाई बोल करके तो नहीं होगा ना, एवरी सेकंड नगर नजर बोल के तो नहीं होगा ना, वो तो बहुत डिस्टेंस हो जाता है, उतना वेट करना पड़ा राज्य को। आप जस्ट याद करो राज्य भोजन तैयार हो गया, हृदय में विराजमान हो जाए, बस हो गया। पानी हाथ में लेना ही है। दो भक्त तीर्थ यात्रा में निकले, एक चमत्कारी था तो कुआं के नीचे चला गया और पानी ऊपर लेके आया। बोला ओ भगत प्यासी है ना, बोल रहे थे रास्ता में, बहुत प्यास लगी, पानी नहीं है, हमने ला दे पी लो। कुआं के ऊपर पानी, कुआं में पानी आ गया, उस चमत्कारी आदमी नीचे जाके पानी ऊपर ले आया। भगत ने बोला मैं तुम्हारे चमत्कार से निकाला हुआ पानी नहीं खाऊंगा भाई। चमत्कारी आदमी आश्चर्य हो गया, अरे पानी तेरे को दे रहा हूं ना। भगत आगे निकल गया। भगत भगवान से बोल रहे, भगवान आपको प्यास नहीं लगी क्या? हमको तो प्यास लगी। आप हृदय में प्यासी होकर के मुझे क्यों, अपनी व्यवस्था करो। भगवान को बोल रहा है भगत, आपको प्यास लगी है ना मेरे हृदय में विराजमान, तो व्यवस्था करो। भगत आगे जाए, चमत्कारी बोल रहा है, ओए अब देखता हूँ कहाँ कैसे पिएगा। तो एक कुआं आया, कुआं में नीचे देखा भगत ने, पानी तो है नहीं, बहुत नीचे है पानी, जा नहीं सकते। चमत्कारी बोला इसे अब तेरे को यहाँ चला था, यहाँ से ले आऊं क्या पानी? भगत बोलता है ठंडा रहो ठंडा रहो। अगर भगवान को प्यास लगी है तो प्यासी है तो ले आएगा। पानी पूरा अपने आप ऊपर आया और भगत ने बढ़िया से पानी, ओ भगवान आप प्यासी है ना तो पी लो पी लो पी लो। भगवान को प्यासी, भगवान को उसने पिलाया। देखिए सुंदर सा संसार में चमत्कारी भक्तों के बाद में भी चमत्कारी लोग, भक्तों के लोग, ऐसी भाषा से लोग इतना एक एक कार्य में वो अपने परमात्मा को देखते, अपने इष्ट को देखते हैं। राज जी महाराज ने हमने दिव्य परम धाम का खजाना से लेकर के संसार के वजूद से लेकर के सब कुछ उन्होंने सौंप दिए, तो हम हृदय में राज जी को, तो जो सुंदर साथ देश विदेश परिभ्रमण करते हैं, जो भी करते हैं, अगर हृदय में राज जी का है तो वो कहीं नहीं ऐसा खान पीन अपने आप उस भाव के कारण व्यवस्था हो जाता है। सुंदर साथ जाते होटल ढूंढते हैं, क्या कर अपने ले आया हुआ 3 घंटा का रास्ता जाना है, फिर भी 3 घंटा का रास्ता जाना है तो घर में बढ़िया से भोजन बना करके राज्य को भोग लगा धर के हृदय में प्रसाद धारण करके जा सकते हैं। लेकिन नहीं, घर के अपने अन्न माँ बाप ने बनाया हुआ, माता जी ने बनाया हुआ हाथ का, अपनी श्रीमती ने भाव से बनाया हुआ नहीं खाते। अरे वहां जाएगा कहीं होटल में खाए, वहां मिल जाएगा। महाराज जागो 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 जगाने वाले आ गए, जागो 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 जगाने वाला आ गए। बहुत आयाम से जागना है, भोजन के आयाम से जागना है, ध्यान के आयाम से जागना है, बोली के आयाम से जागना है, भाव के
श्री राजी महाराज को दर्शन करते रहें, हर कार्य तो क्या होगा, वो कार्य कार्य नहीं रहता, सब धनी में अर्पण सेवा रहता है और धीरे धीरे वो कार्य दिखाई नहीं देते, बस धनी का अंग, धनी की सेवा, धनी के भाव, तब जाकर के या आंखों में प्रेम का दर्शन, कानों में प्रेम का दर्शन का मतलब क्या है। तो श्री राजी महाराज के एक चौपाई को याद करें, रात से क्यामत नमा तक पाठ करते रहें और हृदय में इसी का, हृदय को यही तारतम्य वाणी का मंदिर बना के रखें। इस भाव को व्यक्त करते हुए कल हम प्रवेश करते हैं प्रकरण 11 श्री सुंदर सास जी को श्रृंगार, उसका आनंद कल लेंगे। आज का भाव यहीं विराम करेंगे। जो रूहा कहावे अरस की, जो रूहा कहावे माहे बक्का खिलवत, सो जिन खिना छोड़ो स्वरूप को, कहे उम्मत को महामत, कहे उम्मत को महामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सास जी, प्रणाम।